हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th जिसका 6वां चैप्टर है त्रिभुज, उसकी थ्योरम है 6.3 ए समरूपता गुणधर्म। मतलब कोण कोण कोण, ए फॉर एंगल, कोण कोण कोण, समरूपता गुणधर्म को हम प्रूव करेंगे। इसका कथन क्या है थ्योरम का बेटा? स्टेटमेंट जो है ये है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, दो त्रिभुज हैं उनके संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, ये सिद्ध करना है। इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमने दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज हो गया ABC और दूसरा त्रिभुज हो गया DEF। ये दूसरा त्रिभुज DEF हो गया। अब उसने कहा है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, मतलब कोण A का मान इस D के बराबर है, इस B का मान E के बराबर है, C का मान इस F के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है इनकी जो संगत भुजाएं होंगी एक ही अनुपात में होंगी। कहने का मतलब क्या है, AB बट्टे DE होगी, BC बट्टे EF होगी और AC बट्टे DF होगी, और ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। ये हमको सिद्ध करना है। तो दिया क्या है वो लिखते हैं पहले। दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में। मैंने इस त्रिभुज को बड़ा इस वजह से लिया है, इन दोनों में मैंने डिफरेंस इस वजह से लिया है क्योंकि कोणों को बराबर दिखाया है लेकिन भुजाओं को एक निश्चित अनुपात में दिखाने के लिए एक छोटा और बड़ा त्रिभुज लिया है। त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में कोण A बराबर D के है, B बराबर E के है व कोण C बराबर कोण F के है। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के, व ये संगत भुजाएं मतलब AB के संगत DE, तो AB बट्टे DE बराबर BC बट्टे EF बराबर AC बट्टे DF। ये हमको सिद्ध करना है। तो हमने रचना क्या की? मैंने अभी बताया रचना इस वजह से करेंगे क्योंकि ये छोटा त्रिभुज है और ये बड़ा त्रिभुज है। तो इन भुजाओं के संगत, AB के संगत, इसमें कोई पॉइंट ऐसा लेंगे जो जिसकी माप AB के बराबर हो जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DEF में भुजाओं ये DE व DF पर बिंदु P व Q इस प्रकार लिए कि P व Q इस हिसाब से लिए कि इनको इससे मिला दिया कि DP का मान AB के बराबर, कि AB बराबर DP और AC बराबर DQ। तो त्रिभुज DEF में भुजाओं DE और DF पर बिंदु P व Q इस प्रकार लिए कि इस AB का मान DP के बराबर हो जाए और AC का मान DQ के बराबर हो जाए। ठीक है। उपपत्ति मतलब प्रूफ। अब त्रिभुज ABC व DPQ में लेके चलेंगे। अब त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में क्या क्या मिल रहा है हमें? हमें मिल रहा है कोण A बराबर कोण D के है। ये कहाँ से है बेटा? ये हमको दिया है। कोण A बराबर तो D के दे रखा है, लेकिन AB बराबर, भुजा AB बराबर इस AB का मान DP के बराबर है। ये कहाँ से है? रचना से। और AC का मान
डी क्यू के बराबर है। ये भी कहाँ से, रचना से। तब त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा किसके, सर्वांगसम किसके हो जाएगा, त्रिभुज DPQ के। कौन सी सर्वांग समता से, दो भुजाएं और एक कोण, SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग कैसे होते हैं बेटा, इस प्रकार कोण B का मान तो हो जाएगा इस P के बराबर, व कोण C बराबर हो जाएगा काय के, कोण Q के। इसे क्या लिख देंगे, CPCT से। CPCT का मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, CPCT का मतलब ये होता है। तो बेटा B का मान P के बराबर हो गया, C का मान Q के बराबर। इसे कुछ इक्वेशन दे दो, इसे भी दो। एक इक्वेशन इसे दे दिया हमने, एक इक्वेशन इसे दे दिया। ये इस वजह से दिए हैं क्योंकि A बराबर तो D के और B बराबर E के, उसने दे रखा था B का मान E के बराबर, लेकिन हमको यहाँ B के बराबर P मिला है। C के बराबर F उसने दे रखा था और C के बराबर Q मिल गया। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल जाएगा, देखो B का मान तो E के बराबर दे रखा था और यहाँ B का मान P के बराबर, तो P और E कैसे हो जाएंगे बराबर, कोण P बराबर E, वाह कोण C बराबर तो F के और C का मान Q के बराबर, तो Q और F दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, कोण Q बराबर कोण F। और ये कैसे आ गए, संगत कोण है। संगत कोण अभिग्रहित से क्या हो जाएगा, क्लास 9th में पढ़ा है, संगत कोण अभिग्रहित से कैसे लग जाएगा, संगत कोण अभिग्रहित से बेटा P का मान E के बराबर आ गया, देखो यहाँ P का मान E के बराबर, Q का मान F के बराबर, तो संगत कोण अभिग्रहित से PQ समांतर हो जाएगा EF के, PQ समांतर हो जाएगा EF के। क्लियर। अब जब PQ इसके समांतर हो गया तो त्रिभुज DEF में आधारभूत आनुपातिक प्रमेय लगाएंगे हम। अब त्रिभुज DEF में, ये तो यहां से आ गया है PQ समांतर EF के, तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा ये DP, देखो यहाँ से ये DP बट्टे PE बराबर DQ बट्टे QF, DP बट्टे PE बराबर DQ बट्टे QF, ये मिल गया हमें आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। अब क्या करेंगे, हम इनके क्रम को उलट देंगे। क्रम को उलटना, PE बट्टे DP बराबर QF बट्टे DQ। अब इसमें दोनों तरफ एक जोड़ेंगे हम। अब एक इस वजह से जोड़ेंगे क्योंकि ये PE प्लस के DP DE हो जाएगा, तो दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा PE बट्टे DP प्लस 1 बराबर QF बट्टे DQ प्लस 1। तो यहाँ से क्या मिलेगा, DP एलसीएम ले लिया तो ये हो जाएगा PE प्लस DP बराबर DQ, ये हो जाएगा QF प्लस DQ। अब क्या देखते हैं हम, यहाँ से कर रहा हूँ मैं इसे, देखो ध्यान से बेटा PE प्लस DP क्या देगा हमको,
इधर देखना पीई, ये पीई प्लस डीपी क्या देगा हमको, डीई देगा, टोटल क्या देगा, डीई। और देखो ये क्यूएफ प्लस डी क्यू, क्यूएफ प्लस डी क्यू ये कितना देगा, ये डीएफ देगा, क्यूएफ प्लस डी क्यू ये डीएफ देगा। तो लिखते हैं हम यहाँ मिलेगा पीई प्लस डीपी मिलेगा हमको, ये पीई प्लस डीपी, पीई प्लस डीपी क्या मिलेगा हमको मिलेगा डीई बट्टे डीपी बराबर, और क्यूएफ प्लस डी क्यू कितना मिलेगा, हमको मिलेगा डीएफ बट्टे डी क्यू। क्लियर। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इसको फिर इसका क्रम उलट रहे हैं, अब वापस पूर्व की अवस्था में, डीपी अपॉन डीई बराबर डी क्यू अपॉन डी एफ। अब देखो डीपी का मान किसके बराबर है, यहाँ हमने रचना की थी, डीपी का मान तो ए बी के बराबर है और डी क्यू का मान ए सी के बराबर है। तो यहाँ से इसे ए नाम दे दो, इक्वेशन ए, और इसे दे दो इक्वेशन बी। तो यहाँ लिखना समीकरण ए व बी से, तो क्या मिलेगा बेटा, डीपी की जगह पे क्या हो जाएगा, ए बी, तो ए बी बट्टे डीई बराबर डी क्यू की जगह पे ए सी बट्टे डी एफ। अब हम क्या देख रहे हैं कि ए बी बट्टे डी ये टोटल, और ए सी बट्टे डी एफ ये टोटल, ये भुजाएं समानुपाती आ गई। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब ए बी बट्टे डी आ गया है, देखो ए बी बट्टे डी आ गया और ए सी बट्टे डी एफ आ गया, तो अब की बार रचना जैसे हमने पहले इस बार इस प्रकार से की, अब की बार ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। कौन से वाले में, इस ट्रायंगल में करेंगे ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, इसी प्रकार हम कह सकते हैं, तो क्या क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा ए बी बट्टे डीई बराबर बी सी बट्टे, ये बी सी के संगत ई एफ, बी सी बट्टे ई एफ, ये भी मिल जाएगा। इसे नाम दे दो सी और इसे दे दो डी, तो समीकरण सी व डी से क्या मिलेगा, ये दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे, क्योंकि ए बी बट्टे डी का मान ये और ए बी बट्टे डी का मान ये, तो ये बराबर हो जाएंगे तीनों। तो क्या लिख देंगे हम, ए बी बट्टे डी बराबर बी सी बट्टे ई एफ बराबर ए सी बट्टे डी एफ। तो तीनों भुजाएं तो समानुपाती ये आ गई। अब बेटा ये तीनों भुजाएं समानुपाती आ गई, तो ये दोनों त्रिभुज भी कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज डी ई एफ के। ये काय से आ गया, ए समरूपता से। क्लियर, यही हमको प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में ये थ्योरम आ गई होगी। धन्यवाद।